બોલો, અહીંયા જેટલા બેઠા છે એને કંઈક ને કંઈક શારીરિક તકલીફ છે કે નહીં? બોલો. हाँ, तो आज नक्की करो, आज तय करो कि हमें हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी न्यूसेंस फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर विजय पाना है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ संक्रांति. री-इवोल्यूशन ऑफ बॉडी. Re-evolution of body. We don't know, our body already evolves continuously. उसे rate of catabolism, anabolism and metabolism बोलते हैं. Rate of catabolism, anabolism and metabolism. यानी there is a constant change within our body which is happening continuously by nature, by the law of nature, and we are not aware about it. हम इसके बारे में जागरूक ही नहीं है. लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो चेंज हो रहा है, उस चेंज के समय आप अभी समझो आपका नया घर ले रहे हैं, चेंज, एक घर बदल रहे, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं. इन द प्रोसेस व्हाट यू डू, आपका जितना पुराना कचरा है उस सारे कचरे नए घर में ले गए, तो इज देयर चेंज इन योर न्यू हाउस? वही स्टाइल, वही बेड, वही ड्राइंग रूम, वही किचन, वही वो, तो आपको कुछ लगेगा कि मैं कुछ नए घर में आया हूं? वही फर्नीचर और वही फर्नीचर, तो नया घर में क्या गए आप? ये सारे फर्नीचर फर्नीचर को छोड़ना, इसी का नाम है संक्रांति. यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, फर्नीचर और फर्नीचर, उसको, उस सब कचरे को निकालना है, शारीरिक कचरा. और इस शारीरिक कचरे को निकालने के बाद क्या करना है? दूसरे के घर में डालना है. આપણું ઘર સાફ કરીએ ત્યારે બીજાના ઘરને જે બહાર ઝાડુ કરીને બહાર નાખે, ઓલાના દરવાજામાં નાખી આવે. ઓલા ભડકે, ભાઈ તમારો કચરો મારા ઘરની બહાર નાખ્યો, દરવાજાની બહાર. શું અમે વિચાર્યું હતું કે ઓલો ઝાડુ વાળો આવશે ને લઈ જશે, ન લઈ ગયો તો હું મેં શું કરીએ? એટલે શું અમારા ઘરની સામે રાખો, બીજો ચક્રો शुरू चालू. ये होता है कि नहीं, कि यही होता है? तो हम क्या करते हैं, अपना कचरा निकालते हैं और दूसरे के ऊपर डालते हैं. अब ये चेंज, ब्रिंग दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड, change of attitude. And what is that change we have to bring in this attitude? क्या चेंज लाना है बीमारी से मुक्त होने के लिए? क्या चेंज लाना है? what is the change and how you are going to bring this change of attitude? हाँ, डिसीजन तो लेना. डिसीजन ले लिया, अभी क्या करेंगे? डिसीजन ले लिया भाई साहब, डिसीजन ले लिया. हाँ, अभी क्या करेंगे आप? डिसीजन ले लिया, आप आ गए संक्रांति के सेलिब्रेशन में, और यहाँ बैठे बैठे भी डिसीजन ले लिया. क्या डिसीजन लिया? अच्छा होने का डिसीजन लिया. अच्छा होने का डिसीजन. अच्छा क्या होता है? अच्छा, जो बीमारी है उससे मुक्त होना. हाँ, उससे बीमारी से मुक्त होना. अच्छा होना मत बोलो. अच्छा के बाद अच्छे का डेफिनेशन बहुत लपड़ा वाला है.
हाँ, हम जिसको अच्छा समझते हो अपने लिए अच्छा है ऐसा कोई खातरी गारंटी नहीं है। तो अच्छा शब्द को निकालो, सबसे पहले यही कचरा को निकालो। ये कचरा है, ये अच्छा जो है ना, अच्छा शब्द वही सबसे बड़ा कचरा है। क्योंकि जो अच्छा आता है तो साथ में वो बुरा लाता ही है। ऑल पॉजिटिव्स ब्रिंग नेगेटिव्स। Every positive brings negative, so never invite positive. So what you should invite? अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं, लोग दुनिया बोल रही बी पॉजिटिव, या पहली बार बोल रहे कि पॉजिटिव इनवाइट्स नेगेटिव, तो करना क्या है? देख लो, सी पॉजिटिव इनवाइट्स नेगेटिव, चेक इट आउट। आपके घर के अंदर जो कचरा आता है पॉजिटिव लाने के लिए आप लाए थे जिस दिन पहला दिन था, हाँ, जैसे दिन बीतते गए वो कचरा बन गया, बराबर है। सो हु ब्रॉट दिस कचरा? व्हाट एटीट्यूड ब्रॉट दिस कचरा? पॉजिटिव। આ કામનું છે, ઉપાડો, મોલમાં ગયા, આ કામનું છે, આ કામનું છે, આ ઓફર આવી, લેવો, આ લેવો, આ લેવો, આ લેવો, આ લેવો, લાવ્યા એ દિવસે બહુ ખુશ, હે 5,000 માં 50,000 ની આઈટમો આવી ગઈ, વાહ વાહ, આયોડિન, યુરેકા। અઠવાડિયું થયું, હવે ક્યાં રાખવું, એનું કરવું શું? ઘરવાળા કે હવે આનું કરવું શું? તો કે રાખો ને, અહીંયા મૂકે, વહાં મૂકે। सो यस, अपनी बात पूरी नहीं हुई। वो बोले से धीरे से छटक गए। तो बीमारी का निदान करना, अपुन करने का है, देखने का है क्या बीमारी है, हाँ, समझना है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। या अपने को मालूम है कौन सा दवा है तो दवा लेने का और खाने का सीधा, और फिर सेलिब्रेट करने का। हाँ, यही तो होता है ना। अभी हेडेक हुआ तो क्रोसिन लेते हैं, बुखार हुआ तो क्रोसिन देते, तो सबको मालूम है, सबको मालूम है। और फिर भी वो हेडेक जाता नहीं है, वापस आता है। जितनी एक गोली खाई तो 2 घंटा 4 घंटा रिलैक्स, वापस शुरू। कि इसी को संक्रांति बोलते हैं क्या? नहीं। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट क्रोसिन एंड संक्रांति? नहीं, संक्रांति यानी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो क्रोसिन ने खाया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो दुख गया। दुख गया। कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए? अभी जो जब तक आता नहीं तब तक। तो संक्रांति उसे नहीं कहते हैं, संक्रांति इसे कहते हैं ब्रिंग अ चेंज which lasts for a very long time। एवर तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम भी एवर के लिए नहीं है, बट लास्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, दैट इज संक्रांति। So bringing change which lasts on the basis of, अच्छा, last long on the basis of law of nature। संक्रांति का मतलब क्या है? हम कुछ भी चेंज ला रहे हैं, वो उसका आधार क्या है? लॉ ऑफ नेचर। इसी को संक्रांति कहते हैं। क्रोसिन खाया तो लॉ ऑफ नेचर के आधार पे नहीं खाया है, वो डॉक्टर के कहने पर खाया है। या अभी आप बोले सबको मालूम है, तो सबको मालूम है, वो मालूम है ने खाया है, और इसलिए बार बार परेशान हो रहा है, वो सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो क्या इसे संक्रांति कहेंगे क्या? हाँ, आपने तो बोला निर्णय संक्रांति, नहीं, ये तो टेम्पररी होता है ना। तो फिर ये कॉज तो टेम्पररी है। कॉज के सॉल्यूशन, कॉज भी टेम्पररी होता है और सॉल्यूशन भी टेम्पररी होता है। तो इसी को संक्रांति कहते हैं। वैसा ना, संक्रांति अभी किस चीज का है उसके ऊपर है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन किस बारे में है उसके ऊपर है। हम तो अभी हेल्थ, अभी अपना थॉट्स के बारे में है। अभी तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। आवर सब्जेक्ट इज हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ, बॉडी। एंड व्हाट इज मोस्ट एसेंशियल इन बॉडी इज हेल्थ, isn't it? Huh? Health, wellness of health,
If we have wellness of health, then we remain cheerful. Isn't it? बराबर है. मोस्टली बीमारी आते हैं वो माइंड से ही आते हैं, सोमैटिक डिसऑर्डर. तो माइंड अच्छा रहेगा तो मोस्टली आएगा ही नहीं बीमारी. अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो माइंड अच्छा रखो. कैसे कैसे रखेंगे? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रीडिंग ऑफ बुक्स. आप यही करते हैं? नहीं, मेरा अलग है. नहीं, मेरा अलग है. पॉजिटिवनेस आने के लिए बहुत चीजें. ये तो दूसरे को बताने के लिए. मैं तो कुछ अलग ही करता हूँ. मेरा सब कुछ अलग है. मैं बड़ा ज्ञानी हूँ. ये तो सब लोगों को, बच्चे, छोटे बच्चे लोगों को बताने के लिए, भाई क्रोसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो. बाकी मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ. नहीं, क्या है? कम टू द पॉइंट. व्हाट इज इट? व्हाट इज संक्रांति ऑफ बॉडी? स्वस्थ रहना यही संक्रांति है. व्हाट इज स्वस्थ रहना? स्वस्थ यानी माइंड भी, फिर मेंटल, स्पिरिचुअल और बॉडीली. अरे स्वस्थ यानी क्या? स्व में स्थित होना ही स्वस्थ है आध्यात्म दृष्टि से. स्वस्थ स्व में स्थित होना. स्व में स्थित होना यानी क्या? स्वस्वरूप में स्थित होना. अरे बाप रे. अगर हमने लिया ही नहीं, हम जितने क्वेश्चन पूछते आप जवाब ऊपर ऊपर जाता है. अगर हमने बॉर्डर किया ही नहीं बीमारी, तो बीमारी आएगा और जाएगा. अगर बीमारी के ऊपर साक्षी भाव रखा तो बीमारी जाएगा डेफिनेटली. ये सब नहीं कर सकते वैसे. सब कौन क्या कर सकते हैं? वही बताओ ना. कोई डॉक्टर के पास जाओ, खाओ, और दूसरा कोई इलाज नहीं. और दूसरा कोई इलाज नहीं. आपने फुल स्टॉप रख दिया, सब दरवाजा बंद कर दिया. चलो अभी हम करते हैं. हाँ, अभी रोग हट जाएगा 2 मिनट के अंदर. हटाना है? हाँ, कैसे हटेगा? रोग का ब्लॉकेजेस कहाँ है? आपने क्या बोला? रोग का ब्लॉकेजेस कहाँ पड़ा है? वैसा बोले तो हार्मोन्स का ऊपर चेंज होता है. हार्मोनल चेंजेस के ऊपर वो होता है, इसके लिए डिसीज आता है. हाँ, और टेम्पर, राग, द्वेष, क्रोध भी, इससे हार्मोनल चेंजेस होता है. अच्छा, तो हार्मोनल चेंजेस से बीमारी आता है. राग द्वेष कहाँ पड़ा है? हाँ, राग द्वेष कहाँ पड़ा है? राग द्वेष कहाँ पड़ा है? राग द्वेष से आता है ना. हाँ, राग द्वेष तो आता है पूर्व संस्कारों से आता है या परिस्थिति से आता है. हाँ, तो अभी उसको कैसे बदलोगे? बदलना है कि नहीं? पहले बदलना तो है. कैसे बदलोगे? तो उसको विविध उपाय है उसके लिए. विविध उपाय. डॉक्टर के पास जाओ. नहीं, डॉक्टर नहीं. राग द्वेष वगैरह का डॉक्टर के पास इलाज नहीं है. तो वो महात्मा के पास जाओ, वो भी डॉक्टर ही है ना. वो भी डॉक्टर है, लेकिन अपने को अपना ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए ना. वापस कंट्रोल पे आ गए. सदगुरु होएगा तो भी करना है अपने को ही. अभी ये सब झोल झमेले में से सीधे सीधे पॉइंट पे आओ कि करना क्या है. सेल्फ हिप्नोसिस भी है एक प्रकार. वैसा बोले बहुत प्रकार है. बीमारी का भी बात करेंगे तो आपका बीमारी जिंदगी भर नहीं जाने वाला. इतना सारा उपाय है आपके पास कि एक बीमारी नहीं जाएगी. सिंपल, ब्रिंग इट, मेक इट सिंपल. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो? भगवान ने बोला बहुत सिंपल. अनक्लॉगिंग योरसेल्फ. हमारे दिमाग के अंदर इतना भूसा पड़ा है. देखो कितना भूसा बता दिया है उन्होंने. ये सारा भूसा है. ये एक भी उपाय काम नहीं आते हैं. सब कुछ मालूम है. सब कुछ मालूम होते हुए भी जब अपना सर दर्द करता है ना, सब आउट. उस समय खाली क्रोसिन याद आती है. इतने सालों से परम सुख में आते, पर्यूषण में आते, सीखते. बाकी वो अपना जो पहले का सीखा हुआ है ना, वही पकड़ के बैठ जाते. और वही उपाय मुंह में से निकलते, दिल में से निकलते, दिमाग में से निकलते. वी आर नोवेयर. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा
पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा। मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार। मेरा पक्का है निर्धार। मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मुझे नहीं होना परेशान। मुझे नहीं होना परेशान। तो सबसे पहला ये निर्णय लेना है कि मुझे नहीं होना परेशान और उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक्शन लेना है। कैसे एक्शन लेना है? हाउ विल यू टेक एक्शन? मुझे नहीं होना परेशान। तो मैं श्रमण बनूंगा। श्रमण बनूंगा क्या? कैसे बनोगे श्रमण? श्रमण यानी क्या? द वन हु टेक्स एक्शन, हु इंप्लीमेंट्स दैट एक्शन इज कॉल्ड श्रमण। जो श्रम को अपने जीवन में उपयोग करता है, एक्शन में कन्वर्ट करता है ये डिसीजन को, मुझे नहीं होना परेशान, और वो उसको इंप्लीमेंट करता है। मुझे नहीं होना परेशान। जब भी हेडेक हो, हेड को बोलो मुझे नहीं होना परेशान। क्या बोलना है? हेड को बोलना है मुझे नहीं होना परेशान। बुखार आया, बुखार को बोलो मुझे नहीं होना परेशान। ये बुखार किसको आया? किसके शरीर को? अपने नहीं, मेरे। अपना कुछ नहीं है। देयर इज नो शेयरिंग सिस्टम हियर। मेरे शरीर में कुछ ना कुछ, जो कुछ भी हुआ, जहां भी हुआ, देखो, लिसन इट वेरी केयरफुली नाउ, क्योंकि आज तक हमने उस रोग के स्थान को कभी प्रेम किया ही नहीं, और इसीलिए रोग हुआ है। तो क्या करना है? एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है? गोली खाने का, डॉक्टर के पास जाने का, वो भाई साहब ने बोला है, नहीं तो हिप्नोटाइज करने का। और कौन से उपाय? योगी के पास जाओ, थोड़ा कुछ आसन बीसन सिखाएगा,
राजयोगी के पास थोड़ा ध्यान बान सिखा देगा. Are these solutions to your day to day life? आप ध्यान करने बैठोगे कि वो दिमाग को हेड को पकड़ोगे हेडेक में.